राष्ट्रीय कवि संगम इकाई जैसलमेर द्वारा रामनवमी पर आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन का ये दूसरा भाग है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आनंद लीजिए इस कवि सम्मेलन का। जय श्री राम। अब मैं अगले कवि के रूप में बुलाने जा रहा हूं। मेरे गुरुजी हैं, मेरे अग्रज भी हैं। बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है स्काउटिंग में, और ऑल इन वन कह सकता हूं मैं। खाना बनाने में सुपर, पेंटिंग में सुपर, कोई गीत गलाना हो तो सुपर, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो तो सुपर। कला के प्रेमी बहुत ही बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि आप जो है अगला काव्य पाठ करें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम अपने भोजराज जी वैष्णव का। हाँ जी, रामनवमी के अवसर पर संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं समस्त पार्टिसिपेंट्स को जय श्री राम। राम भक्त रामानंदी वैष्णव भोजराज वैष्णव का सादर जय श्री राम। आज राम मंदिर बन रहा है। इस भव्य मंदिर के निर्माण का जो है स्वरूप देख करके श्री राम जी के इस अवतरण पर कुछ शब्द मैंने जोड़े हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दशरथ नंदन सब दुख भंजन, धनुधारी मन में है, मेरे राम पुनः जन्मे है, मेरे राम पुनः जन्मे है। त्रेता के प्रभु रघुनंदन है, कलयुग में तब अभिनंदन है। जग में कलयुग का क्रंदन है, नाम तुम्हारा भय भंजन है। भारत की भूमि में ईश्वर, भारत की भूमि में ईश्वर, दर्शन कण कण में है, मेरे राम पुनः जन्मे है, मेरे राम पुनः जन्मे है। राम लला थे कारागृह में, अनसुलझे भीषण संकट में, सनातनी सेवा कर पहुंचे, जिद पाले जंगी जीवट में। कार सेवकों ने धो डाला, कार सेवकों ने धो डाला, दाग हिंदू घट से है, मेरे राम पुनः जन्मे हैं, मेरे राम पुनः जन्मे हैं। राम भक्त जो राज मिला है, राम भक्त जो राज मिला है, राम लला को न्याय मिला है। स्वतंत्रता 70 की हो गई, नवयुग नवल कपाट खुला है। भव्य लला के नव मंदिर का सगुण रूप संतन में है, मेरे राम पुनः जन्मे है, मेरे राम पुनः जन्मे है। घर घर से कुछ अंश है पहुंचा, घर घर से कुछ अंश है पहुंचा, सनातनी हर वंश है पहुंचा। पुण्य भूमि का पूजन पाकर, रावण के को कटुदंश है पहुंचा। रावण यहाँ जो है राम विरोधी, उसके लिए कहा गया है। पुण्य भूमि का पूजन पाकर, रावण को कटुदंश है पहुंचा। वैष्णव सदा है प्रभु का, भक्ति भक्त में है, मेरे राम पुनः जन्मे है, मेरे राम पुनः जन्मे है। दशरथ नंदन सब दुख भंजन, धनधारी मन में है, मेरे राम पुनः जन्मे है, मेरे राम पुनः जन्मे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं विजय जी से कहूंगा कि वो मंच का संचालन करें और आगे की कार्रवाई शुरू करें। हमारी तो हर बात जय श्री राम यहीं से शुरू होंगे, और आप सभी इस काव्य गोष्ठी से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये अभी टेक्निकल फॉल्ट था कि हमें इसको एक बार मीटिंग लीव करके वापस जुड़ना पड़ा। आप वापस पुनः जुड़ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत ही बेहतरीन रचना भाई भोजराज जी वैष्णव ने अभी हमारे साथ साझा की। और भगवान श्री राम, एक प्रसंग कल कहीं सुना था कि जब सेतु बन रहा था तो वानर सेना पत्थर समुद्र में डाल रही थी और वो पत्थर तैर रहे थे। भगवान स्वयं ने एक पत्थर समुद्र में डाला और वो पत्थर डूब गया। वो जब पत्थर डूब गया तो भगवान राम ने सोचा कि ये क्या हुआ। तब राम भक्त हनुमान बोले, तो जिस पत्थर को आपने अपने हाथ से छोड़ दिया वो डूब जाता है, तब सोचिए जिस इंसान को आप छोड़ देंगे। हम यही चाहेंगे कि भगवान राम की कृपा हम सभी को बनी रहे। इतनी देर तक संचालन में मेरा साथ निभा रहे भाई मुकेश हर्ष भारत
जो खुद अपने कोच के लिए जाने जाते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि के साथ हम सभी से आप पधारें और रूबरू हों। जोरदार ताली भाई मुकेश भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। रामनवमी है तो श्री राम को समर्पित एक छोटा सा दुआ है। सूरज चमके दिन में, चंदो चमके रात। अरे सूरज चमके दिन में, चंदो चमके रात। बात करूं मैं जिणरी, बैरोम जी चमके दिन रात। जी हाँ, राम जी दिन रात चमकते रहते हैं। एक 4 लाइनें मैंने लिखी थी जब भगवान राम साकेत धाम में आने को तरस रहे थे। मेरे कहने का अर्थ है मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था। हालांकि राम ने सिर्फ 14 वर्ष का वनवास वास्तविक जीवन में निकाला, लेकिन हजारों हजारों वर्ष लग गए हमको साकेत धाम को, मैं भगवान राम को स्थापित करने में। तो उस वक्त की 4 लाइनें जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। हर रस्ते हर चौबारे, ढूंढा तुझको हर एक द्वारे। हर रस्ते हर चौबारे, ढूंढा तुझको हर एक द्वारे। भटक रहा हूं जीवन पथ पर, फिर भी न मिलते राम तुम्हारे। फिर भी न मिलते राम हमारे। ये पीड़ा थी उस वक्त की जब भगवान राम अपनी जन्मभूमि पे भी विराजमान न हो सके तब की। और अब चूंकि हर्ष का विषय है तो हालांकि वो कविता अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, फिर भी राम की कृपा से जितनी भी पूर्ण हुई है वो मैं आपके साथ उल्लास के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज की स्थिति क्या है। श्री राम चले हर्ष नयन से नीर झरे। श्री राम चले नयन से नीर झरे। वर्षों के पास हरे, श्री राम अयोध्या धाम चले। अरे वर्षों के वनवास हरे, श्री राम अयोध्या धाम चले। श्री राम चले हर्ष नयन से नीर झरे। जी हाँ, बड़े खुशी के आंसू जो है आंखों में झलक रहे हैं, क्योंकि राम जो है वो काफी सालों बाद जाकर आज अपने साकेत धाम चले हुए हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार से है। आज सुशोभित श्री राम का रथ है, पुलकित हर हिंदू का मन है। आज सुशोभित श्री राम का मन रथ है, पुलकित हर हिंदू का मन है। सीता लक्ष्मण साथ चले, श्री राम अयोध्या धाम चले। श्री राम चले हर्ष नयन से नीर झरे। वर्षों के वनवास हरे, श्री राम अयोध्या धाम चले। श्री राम अयोध्या धाम चले। हालांकि काफी पंक्तियां अभी लिखनी बाकी है, तो जब पूर्ण होगी तब एक बार पुनः आपसे सुनाऊंगा। तब तक लिए मन से क्षमा प्रार्थी हूँ और अब वापस भाई विजय जी बलानी को मंच सौंपता हूँ। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मुझे सुना और ये मान दिया। श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही बेहतरीन रचना राम चले। और एक और बात इस अवसर पे जो हम साझा करना चाहेंगे, आज के माहौल में यदि हम देखें तो भगवान श्री राम 14 वर्ष तक का उनको वनवास था। घर बार से दूर रह के उन्होंने काइंड ऑफ आइसोलेशन उन्होंने उस समय बिताया था। तो आज के महामारी के इस समय में बहुत आवश्यकता है कि हम आइसोलेट रहें। जैसा हम देख पा रहे हैं, हम सभी डिस्टेंस पे हैं, मास्क का हम प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं। ये आज की जरूरत है और इस जरूरत की पालना हमें अपने लिए और अपनों के लिए करनी है। रामनवमी के इस पुनीत अवसर पर हम ये संकल्प लें कि मानव जाति पे जो संकट आया है
इससे हम पार पाएंगे। निश्चित तौर पर जीत मानव की होगी, कोरोना हारेगा। इसी भावना के साथ पहले हम चूंकि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर बीके जी पुरोहित, एक निवेदन कर दूं। आपकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश रही, सीहोर, उज्जैन, वहां पे आपने अपना पूरा जीवन बिताया। आपके जो शिष्य हैं वो पीएचडी करते हैं आपके मार्गदर्शन में, मतलब गुणों की खान है आप। वर्षों पहले जब आप बैक टू नेटिव, जब वापस जैसलमेर आए, मैं एक कार्यक्रम में संचालन कर रहा था और मैंने आपको इसी नाम के साथ बुलाया, प्रोफेसर बीके जी पुरोहित। तो इन्होंने कहा भैया ये सब मैं वहां छोड़ के आ गया, अब तो मुझे जो मेरा मूल नाम है उससे मुझे बुलाओ। तो ये होता है अपनी जड़ों से जुड़ाव। और आपने कहा भाई बालकृष्ण जगाड़ी हूँ, वो बीके जी पुरोहित में वहां था, तो यहाँ मुझे इसी नाम से बुलाओ। तो अब मेरा निवेदन रहेगा परम आदरणीय काका जी बालकृष्ण जी पुरोहित जगाणी साहब से, जो कि हमारे इस इकाई के संरक्षक भी हैं और आज की इस काव्य गोष्ठी के आप अध्यक्ष हैं। पहले हम आपसे काव्य रचना सुनेंगे और उसके बाद हम आशीर्वाद लेंगे हमारे संरक्षक गोपी कृष्ण जी मेहरा का। आप सभी की जोरदार तालियों के सहारे हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय बालकृष्ण जी। राष्ट्रीय कवि संगम में आप सब ने राम के विभिन्न पक्षों को उजागर किया। हर कविता में राम मुझे पूर्ण नजर आए। सभी की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होते हुए भी सभी राममय थे, इसलिए सभी राम के विभिन्न पक्षों को जो सुना है बड़ा आनंद आया। इसके लिए विजय जी और मुकेश जी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं राम अवतार का क्या लक्ष्य था और कैसे पूरा हुआ, इस पर एक छोटी सी रचना आपको सुनाता हूँ। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये मैं लिखता तो खैर छोटी मोटी कविताएं लिखता था पहले भी, लेख कहानियां, लेकिन ये मुकेश जी ने मुझे ये शुरू कराया। जब इन्होंने ऑनलाइन और जब ये जगह जगह पर इन्होंने कवि सम्मेलन किया तो मैं जाता था तो मुझे संकोच होता था कि मैं खाली जाके घर जाता हूँ। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया और इसी बहाने जरा राम का नाम है। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह पर लिखा है, हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है। साकेत में उनका ये है, हे राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। तो राम पर लिखना हो तो कुछ भी लिख दो वो कविता हो जाएगा। तो आप सुनिएगा। महाराज दशरथ से वानप्रस्थ को अग्रसर, महाराज दशरथ से वानप्रस्थ को अग्रसर, राम हो राजा यह भाव था मन में प्रखर। गए ऋषि वशिष्ठ के पास बताया अपने मन का भाव। ऋषि ने सोचा राम को उतारना है आर्याव्रत का भार, अगर रह गए अयोध्या में तो कैसे होगा यह कार्य। ऋषि वशिष्ठ ने सोचा राम को उतारना है आर्याव्रत का भार, रह गए अयोध्या में तो कैसे होगा यह कार्य। फिर बोले राजन आप तिलक की तैयारी कीजिए, आगे क्या होगा विधाता पर छोड़ दीजिए, आगे क्या होगा विधाता पर छोड़ दीजिए। उधर राम को ज्ञात हुई तिलक की बात, याद आई मुनि विश्वामित्र की बात। मुनि ने कहा था असुरों के तांडव से सभी त्रस्त है, यज्ञ आदि सभी कार्य ध्वस्त है। तुम धरा को मुक्त कर सकते हो, सनातन संस्कृति स्थापित कर सकते हो। मेरी बात ध्यान में रखना, हो सके तो यह कार्य अवश्य करना। तिलक की बात सुन राम ने सोचा कैसे होगी मुनि की मंशा पूर्ण, कैसे होगी अवतार की धारणा पूर्ण। तभी सुमंत ने आकर बताया भरत को दिया है राज और आपको है वन पठाया। भरत को दिया है राज और आपको है वन पठाया। यह सुन राम हुए निश्चिंत,
अब करूंगा असुरों का अंत। वन जाकर राम ने देखा, वन जाकर राम ने देखा, ऋषि मुनि त्रस्त है, यज्ञ आदि का ध्वस्त है। धनुष हाथ में ले यह किया घोष, निश्चर हीन करूं मही यह किया उद्घोष। खर दूषण का वध कर, शूर्पणखा को विकृप कर, बादल सेना को एकत्र कर, लंका पर चढ़ाई कर, रावण का संहार कर, असुर संस्कृति को निर्मूल कर, सनातन धर्म सनातन संस्कृति करी स्थापना, सनातन संस्कृति की करी स्थापना। तब हुई अवतार की पूर्ण धारणा, तब हुई अवतार की पूर्ण धारणा। मुनियों के यज्ञ पूर्ण होने लगे, मुनियों के यज्ञ पूर्ण होने लगे, आश्रमों के कार्य पूर्ववत होने लगे, आश्रमों के कार्य पूर्ववत होने लगे। आर्यव्रत सनातन संस्कृति से हुआ पूर्ण, आर्यव्रत सनातन संस्कृति से हुआ पूर्ण। तब हुआ राम अवतार का लक्ष्य पूर्ण, तब हुआ राम अवतार का लक्ष्य पूर्ण। राम अवतार इसीलिए हुआ था और इसी कारण से हुआ था। मैं पुनः मुकेश जी को और ये बल्लरी विजय जी को धन्यवाद दूंगा कि ये अवसर दिया। राम का नाम लेने से आदमी तर जाता। उन्होंने पत्थर वाली बात बताई थी, तो राम जिसको छोड़ दे वो नहीं तरता, लेकिन जो राम का नाम लेता है, राम के साथ में है, तो उतरेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द आभार और साधुवाद तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। आप सभी आज भगवान राम के स्मरण में आप सभी ने सब दीप जलाए, आप सभी इस कार्यक्रम में। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंच के जो संरक्षक हैं, आदरणीय गोपी कृष्ण जी मेहरा, आप समाज सेवी हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हुए हैं नगर परिषद के, और जब कभी भी जैसलमेर में किसी प्रकार की कला को समर्पित कार्यक्रम होते हैं, आपका हमें सदैव सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी हमारे जो हमने आपसे निवेदन किया था, तो आप पूरे समय तक हमसे जुड़े रहे और हमारा जो है उत्साह बढ़ाया, उल्लास बढ़ाया। तो निवेदन करूंगा आदरणीय गोपी कृष्ण जी मेहरा से कि इस अवसर पर सभी कवि वृंद को, अध्यक्ष महोदय को आप उद्बोधित करें। परम आदरणीय गोपी कृष्ण जी मेहरा, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। जय श्री राम। आदरणीय बालचंद जी, बल्लाणी जी, हर्ष जी, आपने जो ये प्रयास किया, ये 200% सफल प्रयास है। और आज स्कूल के दिनों की याद आती है जब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर कविताएं होती थी, उनको पढ़ करके जो आनंद आता था, वो आज हमारे भाइयों के द्वारा कविताएं जो पठन किया गया, उनको सुन करके बहुत आनंद आया। मेरा हमेशा आपसे यही सुझाव देगा कि समय समय पे ऐसे प्रयास करते रहे और आगे भी हम इसका आनंद लेते रहे। जैसलमेर में पहले भी कवि सम्मेलन होते थे, बीच में लोगों ने प्रयास थोड़े कम कर दिए थे। अभी ये जो आप लोग जो ये जागृति लाए हैं, ये आगे जैसलमेर के अंदर इस कवियों का मान बढ़ाएगी और हम जैसलमेर के पब्लिक को लाभान्वित करेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा जी। देखिए साहब, ये तकनीक का कमाल, और इसमें हमारे सिद्धस्त हैं भाई मुकेश जी, हर्ष। ऐसी स्थिति आती है तो हमारे आत्माओं तो कांप जाते हैं कि साहब अब क्या करें, कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ठीक है, जो राम का नाम लेता है वो तर जाता है। और जैसा अभी इन्होंने राम की कविताएं कही तो ये तर गए। तो भगवान श्री राम के नाम से हम सभी इसी तरह तरते रहें और इस कोरोना महामारी पे हम निश्चित तौर पे विजय पाएंगे। और रामनवमी के दिन ये हमारा संकल्प रहे कि जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है उसका हम पूर्णतः पालन करें, क्योंकि ये हमारे खुद की रक्षा के लिए। और आज इस आयोजन से जो हमारे साथी जो सभी जुड़े हैं, मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कोलकाता से हमारे इंगलादान जी रत्नू, और उधमपुर से भाई संजय पुरोहित, उदयपुर से बहन सपना, और शक्ति स्थल पोखरण से अजय केवलिया जी, और भोजराज जी वैष्णव, भाई मुकेश बिस्सा, और एक और हमारे साथी जो पूरे कार्यक्रम हमसे जुड़े रहे हैं, जो कि हमारे इस मंच कवि इकाई के प्रवक्ता भी हैं, भाई गौतम व्यास, गणेश जी, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं।
और आदरणीय गोपी किशन जी मेहरा और बालकृष्ण जगाड़ी का आशीर्वाद पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें प्राप्त हुआ है। भाई मुकेश दास भारत और उगमदान जी जो भी हमसे जुड़े, और भी कुछ लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को कुछ समय के लिए जुड़े होंगे। जो जुड़ पाए हैं उनका बहुत बहुत आभार, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी साधुवाद कि आगामी किसी कार्यक्रम में वो निश्चित तौर पे हमसे जुड़ेंगे। आज आप सभी ने समय निकालकर और हमारा मान बढ़ाया। तो जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई जोगेश्वर जी गर्ग, जो कि विधायक हैं, और महामंत्री जो हैं किशोर जी पारी, जैसे उनसे हमें निर्देश प्राप्त हुए। अभी मैं स्मरण करना चाहूंगा जरूर एक ऐसा नाम जो जिन्होंने कोविड के दौरान, कविता में कितनी शक्ति होती है कि जब मैं कोविड पॉजिटिव आया और मैं डिप्रेशन में था, तो मुझे योगेंद्र शर्मा जो है भीलवाड़ा से आते हैं, ये बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने मुझे एक कविता सुनाई थी फोन पे, और वो कविता समर्पित थी हमारे एक कारगिल के सिपाही को। वाकई योगेंद्र जो यादव है, मतलब मेरे में एक ऊर्जा का संचार हो गया था। तो इस तरह की जो गोष्ठियां होती है, अभी जैसा गोपी किशन जी ने कहा कि जैसलमेर में पुनः एक परंपरा शुरू हुई है, तो हमारे मुकेश जी इस तकनीक में बहुत दक्ष हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि समय समय पर हम इस तरह के आयोजन करते रहें, आपका जुड़ाव हमसे बना रहे, और बस जितने शब्द निकलेंगे, जितना अमृत निकलेगा, पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। और आज रामनवमी की जितनी भी आहुतियां पूरे हिंदुस्तान में आज दी जा रही है, विभिन्न जिलों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, भगवान श्री राम का जय जयकारा सब जगह हो रहा है। और बस राम की मर्यादा को हम अपने जीवन में लाएं, हम भी भरत जैसे भाई बने, लक्ष्मण जैसे भाई बने, और शत्रुघ्न जैसे भाई बने। वो आज्ञाकारिता जो भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के प्रति जताई थी, बस उसका भान हम भी अपने दिल में रखें, और राम को मूर्तियों में इधर उधर नहीं ढूंढे, अपने अंदर ढूंढे। इसी विश्वास, इसी भावना के साथ पुनः आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े। इससे पहले कि मैं आपका आभार व्यक्त करूं, भाई मुकेश जी आप उद्बोधित करें। धन्यवाद विजय जी आपका और आप सभी का। एक सूचना और दे देता हूं, क्योंकि आप सभी कवि बंधु हैं, तो अभी हमारे 4:30 बजे YouTube जैसलमेर दर्शन पर रामनवमी के ऊपर ही हमने एक लाइव प्रोग्राम सेट किया है। उसमें काफी कवि इसके अंदर के हैं जो उसमें भाग लेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जैसलमेर दर्शन YouTube चैनल पे आप क्लिक कीजिए, 4:30 बजे लाइव है, रामनवमी पे काव्य गोष्ठी है। और अब तो मेरा निवेदन हिंगलाज जी से भी कि अगली गोष्ठी में हम आपको भी सम्मिलित करेंगे, और बड़ा महान, और यही मैं सूचना एक देना चाहता हूँ। बैक टू विजय जी। तो बस मुकेश जी एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ बोलिए। विजय जी, मैं मुकेश जी के बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। एक बार मेरी भगवान राम से मुलाकात हुई, मैंने भगवान राम से पूछा मुकेश जी हर्ष कैसे हैं? भगवान राम ने कहा रिश्ता बना के रखना, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। जय श्री राम। ये केवड़िया जी का मास्टर स्ट्रोक अंग्रेजी में जो कहते हैं, मतलब निशब्द आपने केवड़िया जी। पर मैं तो कह रहा हूँ कि अब आप तो राम जी से मिल गए हैं, तो मेरे पास बैठे, तो अब ये तय कर लो कि ज्यादा भाग्यशाली कौन। जय श्री राम। आप सभी इस आयोजन से जुड़े, तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है आदरणीय जगदीश चंद जी मित्तल भाई साहब, और जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, आगामी जो विराट अखंड काव्य सम्मेलन होगा, उसकी समय समय पर सूचनाएं आप तक भी पहुंचाई जाएगी। 249 गांव जहां भगवान श्री राम, जानकी माता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान विचरण किया था, वहां से ये यात्रा गुजरेगी श्रीलंका से प्रारंभ होकर, और हर जगह जैसा मैंने कहा वहां की मिट्टी ली जाएगी, अयोध्या की मिट्टी वहां पे रखी जाएगी, और मंदिर तक जब ये पहुंचेंगे तो वो दिन होगा शिवरात्रि का, मकर संक्रांति को इसका आगाज होगा। तो समय समय पर हमें जो सूचना केंद्रीय नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से मिलेगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम के लिए खासतौर पर हमें जिन्होंने प्रेरित किया, आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग और भाई किशोर जी पारिक का हम
शुक्रिया और साधुवाद अदा करते हैं। और आप सभी हमारे इस छोटे से आमंत्रण पर इस कार्यक्रम से जुड़े, मन प्रसन्न हो गया। भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पे बनी रहे। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, दोस्तों, यदि आपको ऐसे अनेकों कवि सम्मेलन के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ आपको ऐसे अनेकों कवि सम्मेलन और काव्य गोष्ठियों के लिंक आपको मिल जाएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।